भगवान श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर मन को तृप्ति मिलती है। वैसे तो उनके जन्म का कौन गान कर सकता है। एक बार धरती माता बहुत दुखी हुई। कंस जैसे बहुत सारे असुरों ने धरती माँ को बहुत परेशान किया। धरती पर पाप बढ़ गया। पृथ्वी ने गऊ का रूप बनाया और आंखों में आंसू लिए ब्रह्मा के पास गई और कहा, ब्रह्मा, मेरे ऊपर पाप बहुत बढ़ गया है और मैं पाप से दबी जा रही हूँ। पृथ्वी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर गए। ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता और भगवान शिव भी थे। सभी देवों ने मिलकर भगवान विष्णु स्तुति की। भगवान की आकाशवाणी सुनाई दी। ब्रह्मा बोले कि देवताओं, मुझे भगवान की आज्ञा हुई है कि मैं जल्दी ही धरती पर देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और मेरे साथ श्री बलराम जी और राधा जी भी अवतार लेंगे और तुम सभी अपने अपने अंशों से जाकर अवतार धारण करो। सब देवताओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की। मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन के छोटे भाई थे देवक। उग्रसेन की 5 बेटियां और 9 बेटे थे। देवक महाराज के 4 पुत्र और 7 बेटियां थीं, जिनमें से अपनी 6 बेटियों की शादी कर चुके थे। अंत में देवकी की शादी वासुदेव से मंगल मुहूर्त में कर दी गई। ये कंस की चचेरी बहन थी। देवता फूलों की बारिश कर रहे हैं। मंगल गान गाया जा रहा है। जब विदा का समय आया तो रथ में देवकी और वासुदेव दोनों विराजमान हैं। सबकी आंखों में आंसू थे। कंस भी रो रहे थे। कंस को अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा देवकी से प्रेम था, क्योंकि घर में सबसे छोटी थी। कंस कहते हैं, मैंने अपनी बहन को इतना प्यार दिया है तो क्या मैं इसके घर तक इसे नहीं छोड़ के आ सकता। कंस ने सारथी को उतार दिया और खुद घोड़े की रस्सी पकड़ ली और चले। जब बीच राजपथ पर पहुँचे तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतना प्यार से विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। जैसे ही कंस ने सुना, तलवार निकाल ली और देवकी को मारने लगा। जब वासुदेव ने देखा तो कहा, कंस, आकाशवाणी की आवाज़ मैंने भी सुनी है। देखो कंस, जिस दिन संसार में जीव पैदा होता है उसी दिन मौत भी निश्चित हो जाती है। अगर देवकी के बालकों से तुम्हारी मृत्यु होने वाली होगी तो उसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बहन से डर नहीं है, इसके बालकों से है। तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, जितने भी देवकी के बालक होंगे सब लाकर तुम्हें दे दूँगा। वासुदेव ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, इसलिए कंस को विश्वास हो गया। कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। कुछ समय बाद देवकी के बेटा हुआ। नाम रखा कीर्तिमान। वचन के अनुसार वासुदेव ने बालक को लेकर कंस को दिया। कंस ने कहा कि मुझे इस बालक से डर नहीं है, 8वें बालक से है, तुम ले जाओ इसे। वासुदेव बालक को लेकर चले गए। नारद ने सोचा कि अगर कंस जैसे पापी के मन में दया आ गई तो भगवान का अवतार कैसे होगा। अपनी वीणा लेके कंस के पास आए और बोले, नारायण नारायण। कंस, देवकी के बालकों का क्या हुआ। कंस ने कहा, अभी पहले पुत्र का जन्म हुआ है, मुझे 8वें बच्चे से डर है, पहले से नहीं। तब नारद ने 8 दानों की माला लेकर कंस के हाथ में दी और कहा, दाने गिनो। कंस ने कहा, इसमें 8 दाने हैं। अब आप पहले दाने से नहीं, दूसरे से गिनती शुरू करो और पहले वाले को अंत में गिनना। जब कंस ने गिना तो पहला वाला 8वें नंबर पर आया। फिर नारद बोले कि अब तीसरे दाने को पहले नंबर से गिनो और दूसरों को अंत में गिनना। इस तरह से नारद ने प्रत्येक माला के दाने को 8वां बना के दिखाया। कंस बोले कि आप क्या बच्चों वाला खेल खिला रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नारद बोले कि कंस, यही मैं समझा रहा हूँ। जैसे इस माला का प्रत्येक दाना 8वां है, वैसे ही हर बालक में भगवान का वास है। नारद जी कभी बच्चे को मारने की शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन कंस की बुद्धि जड्ड है, हर बार उल्टा ही सोचती है।
कंस के मन में आया, देवकी का हर बालक 8वां है और तेरा काल है। फिर नारद जी चले गए। अब कंस ने उस बालक को मंगवाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह देवकी के 6 बालक हुए। कंस ने सभी को मरवा दिया और अब देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद करवा दिया। भगवान ने योग माया को 7वां बालक बनने की आज्ञा दी और कहा, तुम देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करो और रोहिणी जी के गर्भ में डाल दो और नंद गांव में जाओ और यशोदा के गर्भ से पुत्री बनकर जन्म लेना। तुम्हारी दुर्गा के रूप में पूजा होगी। कोई तुम्हें दुर्गा कहेगा, कोई काली कहेगा, कोई खप्पर वाली कहेगा, अनेक तुम्हारे नाम होंगे। योग माया ने 7वें बच्चे का आकर्षण किया और रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया। जब कंस को पता चला कि देवकी के 7वें पुत्र का गर्भ नष्ट हो गया है तो हंसने लगा और कहा कि चलो अच्छा हुआ मुझे मारना नहीं पड़ा, खुद ही गर्भ में नष्ट हो गया। कंस को पता चला कि अब मेरा काल आने वाला है तो कारागार की ओर सेना खड़ी कर दी। हाथी, घोड़े, रथ, देवकी और वासुदेव के पैरों में बेड़ियां डाल दी। यहाँ देवकी के गर्भ में भगवान आकर साक्षात विराजे। देवताओं ने भगवान को सत्य कहा और बड़ी सुंदर स्तुति की। अब बड़ा सुंदर समय आया है। कृष्ण पक्ष बुधवार है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश कर रहा है। आकाश में तारों का प्रकाश है। एकदम से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। सरोवर के कमल के फूल खिल रहे हैं। अग्नि कुंडों में अग्नि प्रज्वलित हो गई है। मंद मंद बारिश होने लगी है। अर्ध रात्रि का समय है। देवकी और वासुदेव के हाथ पैरों की बेड़ियां खुल गई हैं और भगवान कृष्ण के चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। देवकी और वासुदेव ने भगवान की स्तुति की है। देवकी ने कहा कि प्रभु, आपका रूप दर्शनीय नहीं है। आप और बालकों की तरह छोटे से बन जाइए। भगवान छोटे से बाल कृष्ण बन के माँ की गोद में विराजमान हो गए। वहाँ पर सुंदर टोकरी है, उसमें मखमल के गद्दे लगे हुए हैं। भगवान की प्रेरणा हुई कि आप मुझे गोकुल में छोड़ आइए और वहाँ से कन्या को लेकर आ जाइए। वासुदेव चल दिए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और सभी सैनिक बेहोश हो गए। रास्ते में यमुना नदी आई है। वासुदेव जी यमुना पार कर रहे हैं, लेकिन यमुना जी पैर छूना चाहती हैं लला के, लेकिन लला को टोकरी में लिए हुए हैं। यमुना ने अपना जल स्तर बढ़ाना शुरू किया। भगवान बोले, अरे यमुना, ये क्या कर रही है? देख, अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। यमुना बोली कि आज तो आपके बाल रूप के दर्शन हुए हैं, तो क्या मैं आपके चरण स्पर्श ना करूं? तब भगवान ने अपने छोटे छोटे कमल जैसे पांव टोकरी से बाहर निकाले और यमुना जी ने उन्हें छुआ और आनंद प्राप्त किया। फिर यमुना का जल स्तर कम हो गया, लेकिन बारिश भी बहुत तेज थी। तभी शेषनाग भगवान टोकरी के ऊपर छत्र छाया की तरह आ गए। आज भगवान के दर्शन करने को सब ललायित हैं। वासुदेव जी ने यमुना नदी पार की है और गोकुल में आ गए हैं। चलिए अब थोड़ा दर्शन नंद बाबा और यशोदा मैया के नंद गांव का करते हैं। बात उस समय की है जब माघ का महीना और मकर संक्रांति का दिन था। नंद बाबा के छोटे भाई थे उपनंदन। इनके घर ब्राह्मण भोजन करने आए थे। उपनंदन ने नंद बाबा कहा कि आप सभी ब्राह्मणों को तिलक करें और दक्षिणा दें। तिलक करने के बाद सभी ब्राह्मणों ने एक साथ आशीर्वाद दिया था। ब्रह्मराज आयुष्मान भव, ब्रह्मराज धनवान भव, ब्रह्मराज पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, ब्राह्मणों, आप हंसी क्यों कहते हो? मैं 60 साल का हो गया हूँ, आप कहते हो कि पुत्रवान भव। ब्राह्मण बोले कि हमारे मुख से आशीर्वाद निकल गया है कि आपके यहाँ बेटा ही होगा। आशीर्वाद देकर सभी ब्राह्मण वहाँ से चले गए। माघ मास एकदम तिथि नंद और यशोदा को सपने में कृष्ण का दर्शन हुआ और उस दिन यशोदा ने नंद बाबा के द्वारा गर्भ धारण किया। सावन का महीना रक्षाबंधन का दिन आया। सभी ब्राह्मण नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा ने सबके हाथों में मौली बांधी और सबको दक्षिणा दी। फिर वहीं आशीर्वाद दिया, ब्रह्मराज धनवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा को हंसी आ गई और बोले, आपका आशीर्वाद फलने तो लगा है, लेकिन पुत्रवान की जगह पुत्रीवान हो गई,
तब क्या करोगे? ब्राह्मण बोले कि हम ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं, कर्मनिष्ठ हैं और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। यदि आपके यहाँ लड़की भी हो गई तो उसे लड़का बनाकर दिखा देंगे। तुम रक्षा मौली बांध दो। जब जाने लगे ब्राह्मण तो नंद बाबा बोले कि आप ये बता दीजिए कि अभी लला के जन्म में कितना समय बाकी है। सभी ब्राह्मण एक साथ बोले कि आज से ठीक 8वें दिन रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आपके यहाँ लला का जन्म हो जाएगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए। नंद बाबा ने 8 दिन पहले ही तैयारी कर दी। सारे गोकुल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वो समय आ भी गया। रात्रि के 8 बज गए। घर के नौकर चाकर सब नंद बाबा के पास आए और बोले कि बाबा, नाम तो आज का ही लिया है ना, हमें नींद आ रही है। 8 दिन से सेवा में लगे हैं, आप कहो तो सो जाएं। नंद बाबा ने बोला, हाँ भैया, तुमने बहुत काम किया है, आप सो जाओ। 2 घंटे का समय और बीता। नंद बाबा की बहन थी नंदा और सुनंदा। नंद बाबा ने सुनंदा से कहा, बहन, रात के 10 बज रहे हैं, मुझे भी नींद आ रही है, तू कहे तो थोड़ी देर के लिए मैं भी सो जाऊं। सुनंदा बोली कि हाँ भैया, तुम भी सो जाओ, मैं भाभी के पास हूँ। जब लला का जन्म होगा तो आपको बता दूंगी। नंद बाबा भी सो गए। रात की 11 बजे सुनंदा को भी नींद आ गई। यशोदा के पास जाकर बोली, भाभी, नाम तो आज का ही लिया है ना कि आज ही जन्म होगा। अगर आप कहो तो थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊं, बहुत थकी हुई हूँ। यशोदा ने कहा कि हाँ, आप सो जाइए। तो लला की बुआ सुनंदा भी 11 बजे सो गई। अब प्रश्न उठता है कि सब लोग क्यों सो रहे हैं भगवान के जन्म के समय? क्योंकि पहले आ रही है योग माया। माया का काम है सुलाना, लेकिन जब भगवान आते हैं तो माया वहाँ से चली जाती है और सबको जगा देते हैं। जब 12 बजे का समय हुआ तो लला की मैया भी सो गई। उसी समय वासुदेव जी आए और लड़की को लेकर चले गए और लला को यशोदा के बगल में लिटा दिया। भगवान माँ के पलंग पर सोए हुए हैं, लेकिन जहाँ से आवाज आती है वहीं से खर्राटे की आवाज आ रही है। माँ सो रही है, पिता सो रहे हैं, बुआ सो रही हैं, घर के नौकर चाकर सभी सो रहे हैं। कितने भोले हैं ब्रजवासी, इनको ये नहीं पता कि मैं पैदा हो गया हूँ। उठकर नाचे गाएं। क्या मैं मैया से कह दूं कि मैया, मैं पैदा हो गया हूँ, तू जाग जा? भगवान बोले, नहीं नहीं, यहाँ बोला तो माँ डर जाएगी। अब क्या करूं? भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा रोऊं जिससे माँ जग जाएगी, लेकिन भगवान को रोना ही नहीं आता था। फिर भी बालकृष्ण की एक्टिंग की है रोने की, लेकिन संसार के बालक की तरह नहीं रोए। भगवान जब रोने लगे तो ओम की ध्वनि निकल गई। कृष्ण बंदे जगत गुरु। अब सबसे पहले लला की बुआ जग गई। अरे बहन सुनंदा, बधाई हो बधाई, लला का जन्म भयो। दौड़कर नंद बाबा के पास गई है और बोली कि लला का जन्म हो गया है। देखते ही देखते पूरा गांव जग गया। सभी ओर बधाई बंटने लगी और सब भगवान कृष्ण के जन्म को उत्साहपूर्वक मनाने लगे। हर तरफ से आवाज आने लगी, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। आप सभी को कृष्ण जन्म की बधाई हो। जो भी भक्त भगवान के जन्म की कथा सुनता है उसके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होता है।